पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का दौर जो है वो बेनतीजा ख़त्म हो गया, मुज़ाकरात नाकाम हो गए। तो फिर उस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहास साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिनहास साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। सर, अब हम ये देख रहे हैं कि मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए और उसमें जो बॉडी लैंग्वेज थी अफ़गान तालिबान वफ़द की, वो कभी हीले बहाने करते रहे, कभी वो तहरीरी मुआहदे से कतराते रहे। ये तासुर आ रहा था कि जो फैसले हैं, जो स्ट्रिंग्स हैं, वो दिल्ली से कंट्रोल की जा रही हैं बजाय कंधार और काबुल के। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात जो हैं, जो पाकिस्तान की जानिब से सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल ना होने दें, तो उस सिलसिले में मुज़ाकरात जारी थे। लेकिन अभी 25 तारीख से लेके आज 29 हो गई है, तो कल तक हमने 4 राउंड्स ऑफ टॉक किए और 4 राउंड ऑफ टॉक्स के अंदर 3 दफ़ा ऐसा मौका आया कि हमारा जो जॉइंट कम्युनिके निकलना था कि जिसमें कोई ठोस इस तरह के अमली इक़दाम करने थे जो कि वेरीफाइबल हों और ऑफ कोर्स वायबल भी हों। तो लिहाजा जब वो बिल्कुल साइन करने के करीब आते थे तो वो पीछे काबुल में बात करते थे। तो ये इंडिकेट करता है कि और काबुल में बात करके वो जो है पीछे हट जाते थे। तो ये इंडिकेट करता था कि ये डेलीगेशन आया था मुज़ाकरात करने के लिए, एक तो हाई पावर्ड नहीं था, वो सेल्फ सस्टेन्ड नहीं था, ना उनके पास कोई ताकत थी, और जब काबुल में बात करते थे तो उसे पीछे हटना बड़ा वाज़ेह तौर पे ये इशारे देता है कि काबुल इस वक्त न्यू दिल्ली के ज़ेर असर है और न्यू दिल्ली अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, जैसे पहले हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं हम भी और दुनिया भी, कि वो इंडिया की प्रॉक्सी बने हुए हैं। तो लिहाजा किसी भी सूरत वो अपने जो है वो कम्युनिके को साइन करने के उसमें हक में नहीं थे और पीछे बार बार पीछे हटते थे। और 24 घंटे में से इवन 18 घंटे हमने बातचीत की। वजह सिर्फ और सिर्फ एक कि पाकिस्तान चाहता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अफगानिस्तान के अंदर भी अमन आए और दोनों मुल्क जो है वो मुल्क मिलकर अपने अवाम की तरक्की की तरफ जाएं। लेकिन बदकिस्मती से उनकी चॉइस डिफरेंट थी और इस वक्त इन मुज़ाकरात का तातुल में जाना या उसका कोई ठोस आउटकम ना निकलना इस खत्ते में अमन के लिए और यहाँ की सिक्योरिटी के लिए बहरहाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किस करवट ऊंट बैठता है, लेकिन मिनाज साहब अब ये कहना गलत नहीं होगा, मिनाज साहब अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अफगानिस्तान की अगर तो कोई फॉरेन पॉलिसी है तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, वो बी एट इंडियाज़ बैक एंड कॉल है, अदरवाइज़ उनके पास अपना कोई मौक़िफ़ नहीं है। हम यहाँ पर देख रहे हैं तुर्किया, कतर, ज़ाहिर है इनकी मेज़बानी में, इनकी सालिसी में मुज़ाकरात हो रहे थे, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के ज़्यादा करीब हैं। तो ये तो अब इनकी फॉरेन पॉलिसी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि ये इनका ये ऑफिशियल वर्जन है, ये बाकायदा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त किसी मुल्क में दुनिया में के रिजीम को एक्सेप्ट नहीं किया है और एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से वो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है उसको इंडिया ने अपने हक में किया और मुत्तकी साहब को बुलाया और वहाँ पे जयशंकर ने शेक हैंड किया और मुख्तलिफ वो वहाँ पे आर्म फोर्सेस के लोगों से भी मिले थे। तो इसका बड़े वाज़ेह तौर पे चीज़ दिखाई देती है कि जो चंके कुटेलिया की टीचिंग्स हैं, इंडियन जो स्ट्रेटेजिक थिंकर है कि आपका इमीडिएट नेबर आपका दुश्मन है और आपके नेबर का नेबर आपका फ्रेंड है, तो बेसिकली उसी स्ट्रेटेजिक थॉट के तहत उन्होंने तालिबान को एंगेज किया और अब दरिया कुन्नड़ के ऊपर और दरिया काबुल के ऊपर बंद बनाने, उसकी डैम बनाने की बात की और $1 अरब जो है उसको देने की हिमायत भी की। तो लिहाजा इस तरह की चीजें जो जब करेगा इंडिया तो एज क्विड प्रो को वो उन्हीं की पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ेगा अफगानिस्तानी, जैसे कि इंडिया चाहता है। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और रिपोर्टेडली जो तुर्किया और कतर के लोग भी जो इसमें सरूदकारी कर रहे थे या इन नेगोशिएशंस में जो है वो उसमें हिस्सा भी ले रहे थे, ये दोनों फ्री कैन को जो है माइल कर रहे थे कि किसी तरीके से हम किसी अमन मुआहदे पर पहुंचे, तो वो भी सख्त मायूस हुए और तालिबान की जो इनका जो डेलीगेशन था उसके बेअसर होने का या उनकी सिर्फ लिप सर्विसिंग से भी उनको खासी मायूसी हुई थी। तो लिहाजा इस वक्त हालात खासे कशीदा हैं और कोई भी होने वाला दहशतगर्दी वाला हमला पाकिस्तान में किसी भी जगह पे जहाँ पे कि अगर अफगानिस्तानी लैंड या कुछ में अफगानी शहरी शामिल हुआ तो पाकिस्तान की जानब से एक न्यू नॉर्मल ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो अफगानियों को एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट जंग दोनों मुल्कों के हक में बेहतर नहीं है। अगर मैं समझता हूँ कि जो मुत्तकी साहब जो अपने आप को फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, अगर वो इतनी इंडिपेंडेंट और सॉवरन है तो फिर वो इंडिया की लाइन को हट के पाकिस्तान के साथ मिल बैठ के बात करें कि वो दो ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं जिन्होंने पिछले 45 सालों से हमने उनकी मेहमान नवाजी किया। तो इट्स टाइम टू पे बैक
इंस्टेड के हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल के मुताबिक कि जिस पे आप एहसान करें उसके शर से बचें, तो शर वाली बात ना करें, अमन वाली बात करनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट पोजीशंस नहीं ले रहे, ना वो अपनी सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ इस वक्त इंडिया के किराए के सोल्जर्स बनने को तैयार हैं, प्रॉक्सी बनने को तैयार हैं, जो मैं नहीं समझता कि वहाँ की अवाम के उमंगों के। लेकिन मिनहास साहब, यहाँ पर अब सबके जहनों में एक ही सवाल है कि नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए, ऑब्वियसली इस मुज़ाकरात के लिए टाइम भी वेस्ट किया गया, उनके लिए फिर रिसोर्सेज बहुत से वेस्ट हुए। जो तालिबान वफ्द आया था वो हाई पावर्ड ही नहीं था, उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं थी, वो हर चीज़ के लिए काबुल कंधार उनको कॉल करनी पड़ रही थी। तो अब अगर किसी किस्म की दरअंदाजी की कोशिश की जाती है अफ़गान तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफ़गान बॉर्डर पे, फिर क्या होगा? देखिए, इस मैंने पहले कहा कि अगर कोई भी शरारत बॉर्डर की जानिब से होती है या मजीद कोई इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो पाकिस्तान के पास आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के तहत सेल्फ डिफेंस का हक है कि जिसके तहत हम हॉट परसूट ऑपरेशंस कर सकते हैं, ऐसे तमाम ठिकानों का निशाना बना सकते हैं जहाँ पे टीटीपी, बीएलए या बीआरए के एलिमेंट छुपे हुए और हमें अच्छी तरीके से मालूम है। या मजीद ये कि इससे पहले कि वो हमला करें, हम प्रिवेंटिव या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकते हैं, लेकिन ये जंग को हवा देगा। अब करना क्या है कि हम जंग में ना जाएं, क्योंकि ये दोनों ममालिक के लिए, दो ब्रदर इस्लामी ममालिक के हक में बेहतर नहीं है और दोनों तरफ की अवाम को इसका नुकसान हो सकता है। करना ये है, ये हो सकता है कि आप यूनाइटेड नेशंस की मदद ले सकते हैं, वन। सेकेंडली, जो एक नेगोशिएशंस के अंदर मदद देने के लिए सऊदी अरब की हेल्प ले सकते हैं, जिसका वो वादा भी कर चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप भी इस सिलसिले में बात कर चुके हैं। लोकली यहाँ पर रहते हुए जो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपनी सालिसी की पेश की और एट द सेम टाइम केपी की गवर्नमेंट भी बात करी कि हम भी उनसे बात कर सकते हैं, अफगानी जो उनकी रजीम है। लेकिन ऑफ कोर्स जो एक डाइवर्जेंट ओपिनियन आता है केपी की गवर्नमेंट के हिसाब से, वो ये है कि वो टीटीपी के एलिमेंट्स के साथ बात करने की बात करते हैं। वो जो किसी सूरत भी आप दहशतगर्दों के साथ आप मजीद बात करने की पोजीशन में फेडरल गवर्नमेंट की यही पोजीशन है। लेकिन हम इन डोमेस्टिक जो हमारे एक्टर्स हैं, केपी गवर्नमेंट, मौलाना फजल रहमान साहब, उनका खासा रसूख है, तो उनको भी इसमें टॉक्स में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप पहले मुकम्मल तौर पर मौका देना चाहती है कि अमन कायम हो, किसी न किसी तरीके से यहाँ पर जो दहशतगर्दों की सरकोबी की जाए। अगर ये नहीं होता तो फिर सिचुएशन खासी खतरनाक हो सकती है। और ये जो एक कॉन्सेप्ट इंडिया की जानिब से है कि न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे रहते हुए कोई लो इंटेंसिटी आप कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, लिमिटेड वॉर कर सकते हैं, तो खाम ख्याली है। तो लिहाजा वही पोजीशन जो है इस वक्त अफगानी रजीम की है, जिसको हर सूरत अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। सईद मिनहास साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका।